हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम प्रॉब्लम नंबर 1.23 फ्रॉम सॉलिड स्टेट को कवर करने वाले हैं। प्रॉब्लम काफ़ी इजी है। सबसे पहले हमसे पूछा गया है शॉर्टकट डिफेक्ट क्या होता है। देखिए, शॉर्टकट डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों ही आयोनिक के एग्जाम्पल हैं। इंटरस्टिशियल की बात करेंगे, नॉन आयोनिक है। इस पॉइंट के साथ हमने स्टार्टिंग की है। ये हमारे आयोनिक है और ये हमारे नॉन आयोनिक है। अब बात ये है कि शॉर्टकट डिफेक्ट के अंदर कैटायन और एनायन मिस हो जाएंगे अपने लैटिस से। इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और इक्वल नंबर ऑफ एनायन बाहर चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है ए बी, इसी टाइप से। और ये एक एग्जाम्पल आप बता भी सकते हैं, NaCl इसका एग्जाम्पल है। ये एक जनरल एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। अब यहां पे होगा क्या, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस। तो यहां से भाग जाएंगे। कौन भाग जाएंगे? कैटायंस और एनायंस अपने लैटिस को छोड़ के ही चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहां से A चला गया है और यहां से B चला गया है। इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस यहां से चले गए और ये कंपेरेबल साइज होनी चाहिए। साइज में डिफरेंस लार्ज नहीं होना चाहिए, स्मॉल डिफरेंस होना चाहिए, तभी ये डिफेक्ट बताया जाएगा, अदरवाइज ये डिफेक्ट नहीं बताया जाएगा। चलिए, अब पूछा ये जाएगा क्या इसमें डेंसिटी डिक्रीज हो गई है? यस, वॉल्यूम सेम है बट मास कम हो गया है, तो यहाँ पे डेंसिटी कम होगी ही होगी। स्टेबिलिटी, यस, स्टेबिलिटी भी कम हो गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैटायंस और एनायंस बचे ही नहीं, अट्रैक्शन वीक हो गया, इजीली हम इसको तोड़ सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं कि फ्रैंकल डिफेक्ट में फिर क्या होता है। फ्रैंकल डिफेक्ट लाइक AgCl, AgBr, ये फ्रैंकल डिफेक्ट दिखावाते हैं जिनके अंदर कैटायन और एनायन का साइज जो डिफरेंस आएगा वो लार्ज आएगा, कैटायन छोटा रहेगा। वाई? ऐसा क्यों? क्योंकि कैटायन अपनी लैटिस साइट को छोड़ के कहाँ पे आ जाएगा? इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाएगा। हालांकि ये साइट यहाँ पे काफ़ी बड़ी दिखाई गई है, होती नहीं है, काफ़ी स्मॉल साइज होता है इनका, लाइक दिस। एक्चुअल में तो कुछ ऐसा होता है सॉलिड। ये लैटिस है और ये वॉइड है। यहाँ पे बड़े सिर्फ समझाने के लिए दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे कैटायन ही फिट होगा, ना कि एनायन। मिसप्लेस हुआ है, फ्रैंकल में क्या हुआ है? मिसप्लेस। तो डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि मास सेम है, वॉल्यूम सेम है, तो डेंसिटी रिमेन्स सेम। ओके, चलिए, आई होप आपको फ्रैंकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इंटरस्टिशियल। ये नॉन आयोनिक सॉलिड का एग्जाम्पल है और देखा जाए तो ये तीनों के तीनों किस चीज़ के एग्जाम्पल है? स्टिक्योमेट्री। अब स्टिक्योमेट्री क्या होती है? इसमें रेशियो बराबर रहता है। शॉर्टकट डिफेक्ट में भी रेशियो बराबर था, क्योंकि कैटायंस जितने गए हैं उतने ही एनायंस गए हैं, रेशियो बराबर रहेगा। फ्रैंकल में भी रेशियो बराबर ही है। अब नॉन आयोनिक में क्या होता है? यहाँ पे चार्ज नहीं है, है ना। मान लेते सभी यहाँ पे A है, सभी मेटल्स हैं, या चार्ज नहीं लेंगे हम यहाँ पे। नॉन आयनिक का ये एग्जाम्पल है। अदरवाइज तो रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा, और रेशियो डिस्टर्ब हो गया तो भाई फिर ये स्टोइकियोमेट्री बचा ही नहीं फिर। ओके, अब क्या होता है, बाहर से कोई A आएगा और वो यहाँ पे आके फिट हो जाएगा इंटरस्टिशियल साइट पे। इस केस में डेंसिटी बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि एक एटम आया और आके यहाँ पे फिट हो गया, रेशियो डिस्टर्ब ही नहीं हुआ। मान लीजिए हमारी क्लास में केवल बॉयज़ ही हैं और एक लड़का आया और एक वो भी आके बैठ गया, क्या रेशियो डिस्टर्ब हुआ? नहीं हुआ। पहले भी बॉयज़ थे, अब भी बॉयज़ है, रेशियो तो था ही नहीं, देख तो रहे ही नहीं थे। इसीलिए ये एग्जाम्पल किस चीज़ का है? नॉन आयोनिक का। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। अब बात कर लेते हैं F सेंटर। ये आता है हमारा नॉन स्टिक्योमेट्री में, जिसमें आता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एक आता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ये एग्जाम्पल है मेटल एक्सेस का। कैसे? अब जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे NaCl का ही क्रिस्टल है, ठीक है, और उसमें क्या हो गया है, मान लीजिए
Cl वहाँ से चला गया, क्योंकि मेटल को एक्सेस कैसे किया जा सकता है, या तो मेटल को डाल दिया जाए, नॉन मेटल से ज़्यादा हो जाएगा, या फिर एक ऑप्शन और है हमारे पास, नॉन मेटल को निकाल दिया जाए, मेटल का रेशो अपने आप ही बढ़ जाएगा। यस या नो? यस, बिल्कुल, बहुत अच्छे, समझदार हैं आप लोग, समझ पाते हैं चीज़ों को। तो क्या होता है, यहाँ पे मेटल को एक्सेस करना है तो हम क्या करते हैं, क्लोरीन को हमने यहाँ से निकाल दिया। अब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन किसको दिया, जो एम्प्टी स्पेस था उसको दे दिया। याद रहे, जितने भी डिफ्रैक्शन सभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे, न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब अगर इस पे लाइट अब हम डालेंगे तो ये क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एक्साइट होगा, देन डी एक्साइट होगा, रेडिएशन इमिट करेगा एंड हमें कलर दिखाई देगा। NaCl को हीट करने पे वो हमें येलो कलर का नजर आता है। तो ये हुआ हमारा एफ सेंटर। अब हम इसको एफ सेंटर क्यों कहते हैं, बात ये है, देखिए एफ सेंटर होता है फार्मे सेंटर, और फार्मे सेंटर का मतलब होता है कलर प्रोड्यूसिंग, दैट्स वाई हम इसको एफ सेंटर कहते हैं, और हम अपनी लैंग्वेज में इसको कलर्ड सेंटर भी बोल सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। ओके, थैंक यू।